Hello, my dear students. Good morning to all. Now, today we will study lesson number 4, time and temperature. Time, second and third we are doing that one. I am not taking that two lessons. Already first lesson we have completed in length. Weight and capacity we are leaving now. Time and temperature. Lesson number 4. So, time and temperature. For getting time, what we have to look? We have to look the clock. टाइम यानी समय समय देखने के लिए हमें कहा देखना पड़ता, घड़ी को देखना पड़ता, ठीक है। टाइम एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कोई चीज का ठंडी होती है, कोई चीज गर्म होती है, उसका तापमान, टेम्परेचर मतलब तापमान, ठीक है। टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन। ओके, नाउ टाइम एंड टेम्परेचर ये पढ़ना है हमें। ये लेसन पहला है टाइम, उसके बाद पढ़ेंगे हम टेम्परेचर। तो लास्ट ईयर में तुमने क्या पढ़े थे इसमें? इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न हाउ टू रीड टाइम एंड ड्रॉ hands on a clock. In previous class you have to learn that how you have draw the hands of the clock, and if clock is given, how to write the time from the given clock. That you have studied in last year. And also time conversion of days into hour and hour into minute, and to express time in AM and PM. Last year over. This lesson also there. Okay, time and temperature in 4th standard. Now 1 hour, you know that 1 hour equal to how many minutes? एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60. सो टू कन्वर्ट आवर टू मिनट्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 60. टू कन्वर्ट आवर इनटू मिनट, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ आवर्स बाय 60. ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। आवर से मिनट, आवर को मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो 60 के साथ क्या करना होगा आपको? मल्टीप्लाई। ध्यान में रखो ना। 1 डे इक्वल टू हाउ मेनी आवर? 24. दिन में 12 घंटे और रात के 12 घंटे, 12 + 12 24, यानी एक दिन में कितने आवर होते हैं? 24 आवर्स। टू कन्वर्ट डेज इनटू आवर वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेज बाय विच नंबर? 24। अगर डे को आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 24 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा वहां। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, 1 वीक इक्वल टू हाउ मेनी डेज? इन 1 वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं। 1 डे इक्वल टू 1 वीक इक्वल टू हाउ मेनी डेज? 7 days. 1 week equal to 7 days. You know that one. तो सबसे पहला वाला दिन कौन सा है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 7 days. So to convert a week into days, we multiply the number of week by which number? 7. ध्यान में रखना है। थर्ड और फोर्थ वाला है 1 month equal to 30 days. अब कुछ महीने में, मंथ में 1 year equal to how many? 1 year equal to how many month are there? There are 12 months. January to December. उसमें से कुछ महीने 31 के आते हैं, कुछ मंथ में 30 डेज रहते हैं, कुछ एक महीना ऐसा भी है इसमें 28 या 29 डेज भी रहते हैं। तो जिस मंथ, कुछ महीने यानी पूरे के पूरे महीने मंथ में 31 डेज नहीं है, कुछ महीने में, जैसे अब जनवरी हो गया, जनवरी में 31 डेज रहेंगे, और फरवरी में 28 या 29, और मार्च में फिर जनवरी, फरवरी, मार्च 31 रहेगा, फिर अप्रैल में 30 रहते हैं ऐसे। तो कुछ मंथ में 30, 31, ठीक है, और कुछ 28 या 29। तो यहां पर क्या करना है? जनरली वी आर टेकिंग 30 डेज, ना 31 लेंगे ना 28 या 29। हम 1 मंथ इक्वल टू कितना लेंगे? 30 डेज। टू कन्वर्ट मंथ इंटू डेज वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मंथ बाय 30। अब यह 31 लेना है, 28 लेना है, 29 या 30, ये सब कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए हम एक ही नंबर लेंगे। जनरली वी आर टेकिंग 30 डेज, तो ध्यान में रखना। अब 1 ईयर में मालूम है तुम कितने महीने होते हैं? 12 मंथ। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, और 12 मंथ में कितने डेज होते हैं, या फिर 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज, या फिर कभी कभी 366 भी होता है जब वो ईयर लीप ईयर होता है, तो एक दिन बढ़ता है। कौन सा मंथ में बढ़ता है? फरवरी के मंथ में एक दिन बढ़ता है, उसमें 29 डेज आते हैं। तो 365 डेज, और 365 डेज के कितने वीक बनते हैं? 52। यानी इस 365 को 7 के साथ डिवाइड कर दो। 365 को किससे डिवाइड करना है? 7 से। हमें वीक, 1 वीक इक्वल टू हाउ मेनी डेज? 7 डेज। तो हमें डेज मालूम करना है, तो 7 देखो इसके पास। 7 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 36। 7 5 are 35। 7 5 are 35। नाउ 6 - 5 1। अब ये लो 5, 3 - 3 0। अब ये 5। 7 2 are 14। अब ये पॉइंट में आता है, यहाँ 1 आता है और पॉइंट वगैरह। अब पॉइंट में नहीं ले रहे हम, जनरली वी आर टेकिंग 52 वीक्स, यानी 365 डेज का मतलब कितने वीक्स बनते हैं? 52 वीक्स। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये पॉइंट। 1 hour equal to 60 days, 1 hour equal to 60 minutes,
1 day equal to 24 hours, 1 week equal to 7 days, and 1 month equal to 30 days, 1 year equal to ये सब everything you have to keep in mind, all these things. Okay. So now open your notebook and note down this one. Note down this. Now first example we look at. Do you remember? We will study first of all. First example, read the clock. क्लॉक देखिए उसमें एंड राइट द टाइम करेक्टली इन द स्पेस प्रोवाइडेड. करेक्ट टाइम हमें लिखना है. अब देखो ये जनरली क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड आवर हैंड. लेकिन इस क्लॉक में 2 हैंड दिया है. कौन सा? जो बड़ा वाला हैंड उसको क्या बोलेंगे हम? मिनट हैंड. और छोटे वाले हैंड को आवर हैंड. द लॉन्गर हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड एंड द शॉर्टर हैंड इज कॉल्ड द विच हैंड? आवर हैंड. अभी मिनट हैंड कहाँ पे है? 12 पे. और आवर हैंड कहाँ पे शो कर रहा है? 2 पे. तो फिर इस घड़ी में कितना क्या टाइम हुआ? हम बोल सकते 2 o'clock, 2-o'clock यानी 2 o'clock. ठीक है, यानी इस घड़ी में 2 बज रहे. या फिर उसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते 2:00 ऐसा भी लिख सकते. ठीक है, यानी टाइम देख के उसमें लिखना है हमें 2 o'clock. नाउ सेकंड क्लॉक लुक दैट आवर हैंड इज बिटवीन 3 and 4. ना 3 पे है ना 4 पे. 3 और 4 के बीच में है. तो 3 और 4 के पहले कौन सा आवर आता है? 3 आवर. तो हमें 3 आवर ही लेना पड़ेगा. 3 आवर. और मिनट हैंड कहाँ पे? 6 पे. यानी कि क्या टाइम हुआ फिर? 1 2 3 आवर. ये कितना मिनट हुआ? 5. 12 से 1 तक 5 मिनट्स. 10 15 20 25 30. या फिर 6 पर है तो 6 into 5 करने का. 6 5 30. 3:30. या फिर उसको हम बोल सकते हैं 3:30. हाफ पास्ट क्या बोलने का? 3. जब मिनट हैंड 6 पे आता है. तो ओ क्लॉक का क्या बोला जाता है? जब मिनट हैंड 12 पे आते तब ओ क्लॉक बोलते हैं. जब मिनट हैंड 6 पे रहने से 3:30. या फिर दूसरा उसको कैसे ढंग से लिख सकते हैं? उसको अनदर वे फॉर राइटिंग दिस वन. 3 और 4 के बीच में, यानी कौन सा आवर लेना पड़ेगा हमें? 3 आवर्स. 6 पे 6 5 30 मिनट्स. और एक तरीके से लिख सकते हैं उसको अनदर वे. 3 ways are there. Okay, 30 minutes past 3. That also we can say that one. 3:30. 30 minute 3:30. 2 डॉट के पहले आवर्स और डॉट के बाद में कौन सा आता? मिनट्स आता. यानी 3 hours 30 minutes. ठीक है, या फिर 30 minutes past 3 वैसा भी आ सकता. तो समझ में आया? तो इस घड़ी में 3:30 हो गए, यानी 3:30 बज रहे हैं. हम ऐसे भी बोल सकते हैं. या फिर 3:30. थर्ड लुक दैट where is that our hand? Our hand in just beyond the number 7. 7 के थोड़ा आगे है. और मिनट हैंड कहाँ पे है? 3. तो फिर इसको कैसा बोल सकते हैं? जब मिनट हैंड 3 पे आगे से क्या बोल सकते हैं? क्वार्टर पास्ट. क्या लगाना है? क्वार्टर पास्ट. कौन से नंबर के आगे है ये? आवर हैंड 7 के करीब, यानी क्वार्टर पास्ट 7 लिख सकते हैं. क्वार्टर पास्ट क्या? जब मिनट हैंड 3 पे रहने से क्वार्टर पास्ट. या फिर 7 बजकर कितने मिनट हो चुके वहां पर? 5. यहां से लेकर 5 10 15 यानी 50. 7 hours 15 minutes. और 15 minutes past 7 we can say that one. So quarter past 7. तो समझ में आया? जब मिनट हैंड 12 पे आने से ओ क्लॉक लगता है. मिनट हैंड 6 पे आने से हाफ पास्ट. और मिनट हैंड 3 पर अगर आता है तो क्वार्टर पास्ट. और जब मिनट हैंड 9 पे आने से वो भी देखेंगे हम. सो अंडरस्टूड? या 7 क्वार्टर पास्ट 7 या 7:50. दिस क्लॉक द आवर हैंड इज इन बिटवीन 5 and 6 या 6 के पास. और मिनट हैंड कहाँ पे है? 9 पे. अभी क्या बोलना? जब मिनट हैंड 9 पे आए तो क्वार्टर 2 क्या लगना है? क्वार्टर 2 यानी क्या बोलेंगे? क्वार्टर 2 6 क्या बोलेंगे हम? 5 और 6 यानी 6 बजने को 15 मिनट बाकी है. क्वार्टर 2 6. ठीक है, समझ में आया? क्यों 6 लेना पड़ा? क्योंकि ये सिर्फ 15 मिनट बाकी है 6 बजने के लिए, इसलिए क्वार्टर 2 5:45 वगैरह हम बोलते हैं ना वैसे. या फिर दूसरे ढंग से लिखना है तो कितना टाइम हुआ? 5 9 5 how much? 45. 5 10 15 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 45. और अदरवाइज 45 मिनट पास्ट 5. सो क्वार्टर टू 6 या फिर 5:45. तो समझ में आया? जब मिनट हैंड 12 पे आने से ओ क्लॉक लगाना है. जब मिनट हैंड 3 पे आने से क्वार्टर पास्ट लगाना है. 3 पे अगर मिनट हैंड आता है उस समय. जब मिनट हैंड 6 पर आता है, नंबर 6 पर आता है तब हाफ पास्ट. और जब मिनट हैंड 9 पे आता है तो क्वार्टर 2. तो ये 4 चीजें ध्यान में रखना है आपको. सो नोट डाउन दिस वन. Now second question, what it is given in, do you remember? Draw hands on the clock face to show the correct time. अब 6 o'clock. अब यह हैंड्स नहीं, हमें हैंड शो करना है.
6 o'clock कहाँ पे आएगा आवर हैंड आएगा 6 पे और मिनट हैंड कहाँ पे आएगा 12 पे। समझ में आया? आवर हैंड कहाँ पे आएगा 6 पे, क्योंकि 6 o'clock है बराबर 6 पर बताना, और मिनट हैंड 12 पे। समझ में आया? बड़ा हैंड 12 पे, बड़ा हैंड में मिनट और आवर हैंड में मिनट हैंड बड़ा है और आवर हैंड छोटा है, तो दोनों एक साइज के नहीं बताना, एक बड़ा एक छोटा, यानी मिनट हैंड 12 पे और आवर हैंड 6 पे। अब बज गए यहाँ पर इस घड़ी में 6 o'clock। ठीक है, तो ऐसा बताना है हमें। So understood now this one. So remaining things B, C, D you have to complete that one. Now third example, change the following into hours. 3 days में दिया है और hours में हमें उसका आंसर लाना है। So what is the relation in between days and hour? We know that days से hour में जाना है तो 1 day equal to how many hours? We know that एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 1 day equal to how many hours? 1 day equal to how many hours? अभी days से किसमें आंसर लाना? Change the following into hours. So 1 day equal to dash hours. एक दिन में कितने आवर होते हैं? 1 day equal to 24 hours. समझ में आया? एक दिन में 24 होते हैं, तो फिर 3 days में कितना? फिर 3 days equal to what we have to do? 3 into 24. 3 into what? 24. HRS short form hours. अब 24 into 3 करो आप। 24 into क्या? 3. 24 into 3. Now look that. Do multiplication. 3 4s are 12. Carry 1. 3 2s are 6. 6 plus 1 7. 72 hours. तो 3 into 24 72, या फिर 24 into 3 भी कर सकते हैं आप। 72 hours. Understood? 3 days में 72 hours होते हैं। Now next. Now 4 days 14 hours. हमें आंसर निकलना आवर में, तो ये इस डेज को यहाँ पर डेज नहीं चाहिए, तो ये 4 डेज को क्या करना पड़ेगा? फिर उसे ढंग से कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेज का आवर मिलाना पड़ेगा, फिर जो भी आवर आएगा ये उसमें ये 14 आवर्स उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले 4 डेज को कर कन्वर्ट। 4 डेज। So we know that same thing. We know that 1 day equal to 24 hours. Therefore 4 days equal to 4 into 24. 4 into 24 या फिर 24 into 4। HRS में आंसर आएगा। ठीक है, अब 24 into 4 करो साइड में। 4 4s are 16. Okay, carry 1. 4 2s are 8. 8 plus 1 9. 96. 4 days मतलब 96 hours। अब ये 96 hours इसमें HOURS 4 days यानी 96 hour हुए। अब ये 14 उसमें 14 आवर्स ऐड करना होगा आपको। समझ में आया? अंडरस्टूड दिस वन? ये ऐड करना पड़ेगा 14। अब 96 में 14 ऐड कर दो। 96 आवर में 14 आवर ऐड कर दो। नाउ 6 plus 4 10। ओके, कैरी 1। 1 plus 9 10। 10 plus 1 11 यानी 110 hours. 110 hours. So understood this example? So note down this. Now question number which one? This one? Question number 4th maybe, or yes 4th. Question number 4. Look at question number 4. What it is given? Change the following into minutes. Okay. First given A 6 hour and B 5 hour 35 minutes. So 6 hours से अभी 6 hour को हमें चेंज करना है और आंसर लाना है मिनट में। Okay. So what is the relation between in hours and minute? We know that 1 hour equal to how many minutes? 60 minutes. Understood? एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60. Therefore 6 hours equal to what we have to do now? 6 into 60 minutes. ठीक है, अब नंबर से मल्टीप्लाई करो। 6 into 6 6 is 36 और एक 0 यानी मिनट। ठीक है, 360 कैसा है? 60 into 6, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 6 into 0 0 6 6 are 36 360। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट B 5 hours 35 minutes। अब देखो हमें आंसर लाना है मिनट्स में, तो ये 5 hours को हमें चेंज करना होगा। सो सेम थिंग 5 hours। सो एट फर्स्ट टू कन्वर्ट दिस 5 hour, वी नो दैट सेम थिंग वी नो, इसलिए फॉर्मूले याद रखना है हमको। वी नो दैट 1 hour equal to 60 minutes. Okay, therefore 5 hours equal to 5 into 60 minutes. Now look, डायरेक्ट किया था 5 6 are 30,
अभी एक जीरो है बाकी और, जो 300 मिनट। 5 आवर्स यानी 5 आवर्स मतलब 300 मिनट्स। तो यहाँ पर आपको 300 मिनट्स में ये वाला मिनट्स क्या करना होगा, 35 ऐड करना होगा। ठीक है, फिर 530 में 35 मिनट्स ऐड कर दो, यानी सॉरी यहाँ पर क्या आया था, 5 6 300। ठीक है, 300 मिनट्स में 35 ऐड कर दो, यानी यहाँ पर आएगा 335 मिनट्स। एडिशन पता है ना, 300 में 35, so 335 minutes. So understood? So note down this question number 4. Now fifth example, look that write the time using AM or PM. AM means what? Anti-meridian and PM means what? Post-meridian. AM कब लगता है और PM, you should know that one. 12 midnight, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक अगर टाइम रहा तो उस समय हमें क्या लगाना है, AM, यानी 12 midnight to 12 noon, उस समय आपको कोई भी टाइम रहा तो AM। और PM कब लगता है, दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, यानी 12 noon to 12 midnight, उस समय आपको लगाना है PM। समझ में आया? नाउ फर्स्ट गिवन 9:15 in the morning. At first you write time 9:15 मतलब कितना समय हुआ, 9:15 मतलब 9:15 9:15 मीन्स 9:15, 9:15। ठीक है, 9:15 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, AM। सुबह का वक्त है इसलिए AM, इवनिंग रहा तो PM। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 6:30 इन द इवनिंग, यानी 6 बजकर कितने मिनट, 6, 6:30 बज रहे, 6:30 मतलब 6:30 यानी 6:30 हो चुके। ठीक है, 6:30 इन द इवनिंग, इवनिंग है मतलब क्या लगना है आपको यहाँ, PM। मॉर्निंग के लिए कभी भी ध्यान में रखना AM लगता है और इवनिंग के लिए PM। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सी, अब इस घड़ी में कितना बज रहा है, 5 बजने को कितने मिनट बाकी है यहाँ पर, आवर हैंड इज नियर 5 और नियर 5 एंड मिनट हैंड शोज नियर 11, 11 5 55, यानी 5 बजने को कितने मिनट बाकी है, अभी सिर्फ यहाँ 5 मिनट। वही से टाइम इज नियरली डैश ओ क्लॉक, यानी एग्जैक्टली हमें लिखना है यहाँ, वही से टाइम इज, यानी 5 बजने को 5 मिनट बाकी है। सो टाइम इज नियरली डैश ओ क्लॉक, यानी 5 o'clock, 5 o'clock, यानी 5 बजने को सिर्फ 5 मिनट बाकी है, इसलिए टाइम इज नियरली 5 o'clock। नाउ सेकंड वन, वी सेड दैट हियर सेकंड बी में क्या दिया है, इस घड़ी में 7:10 यानी 7:10 यानी 7 ये टाइम किसके पास आएगा फिर, 7:10, 7 या 8 के पास, 7 आवर या 8 आवर के पास आएगा 7 आवर, वही से टाइम इज नियरली 7 o'clock। समझ में आया? तो यहाँ पर आएगा बी में 7 o'clock। सो नोट डाउन दिस वन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लुक दैट हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन May 25, 2009 एंड August AUG मीन August 10, 2009, यानी May 25, 2009 और August 10, 2009 के बीच में कितने दिन है वो पूछा है, हाउ मेनी डेज। अभी यहाँ ब्रैकेट में दिया है एक्सक्लूडिंग बोथ, यानी ये 25 और मई के 25 और अगस्त के 10 को छोड़कर, ये 2 डेट को छोड़कर, तो यहाँ पहले कौन से 2 मंथ दिया है, अभी देखो मई और अगस्त है, अगर फरवरी आता तो उसमें चेक करना पड़ता था हमें, यहाँ फरवरी मंथ नहीं है, मई और अगस्त, तो मई से डायरेक्ट अगस्त नहीं जाना, मई और अगस्त के बाद कितने मंथ आते उसके बीच में, मई, फिर बाद में जून आएगा, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। ठीक है, अभी पहले हम लेके कौन सा मंथ देखे था, मई, डेज इन मई, क्या लेने का, डेज इन मई इक्वल टू, अभी एक मिनट, डेज इन मई, मई में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने रहते हैं, अब कैसे फाइंड करेंगे, अभी एक नकल है ना इसमें, जनवरी जो ऊपर आता होगा 31 और जो नीचे जाता हो 30 लेंगे। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, अप्रैल, मई, कहां पे आया, ऊपर में आ रहा, इसलिए मई में कितने दिन रहेंगे, कितना लेना पड़ेगा, 31, डेज इन मई इक्वल टू वी हैव टू टेक हियर 31, टोटल नंबर ऑफ डेज इन मई। 31 में से ये 25 क्या करना होगा, माइनस, ये 25 क्या करना है आपको, माइनस। नाउ 31 माइनस 25, हाउ मच, 31 माइनस 25, 1 minus 5 possible, not possible, so cut this one and write 1 as it is, borrow 1 from here, now here remains 2, now 11 minus 5, 11 minus 5 6, okay, and 2 minus 2 0, that means here 6, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 31 minus 25 equal to 6। अब मई के बाद डायरेक्ट ये अगस्त नहीं लेना है आपको, डेज इन मई के बाद कौन सा मंथ आता है वो लेना है, डेज इन
मई के बाद जून, ठीक है, डेज इन जून। जून में कितने दिन होते हैं, देखो जून में कितने दिन रहते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, नीचे गया, इसलिए कितना लेना है 30 डेज। समझ में आया? जून। जून के बाद कौन सा आता मंथ, नेक्स्ट मंथ आफ्टर जून, जुलाई, डेज इन जुलाई इक्वल टू, जुलाई में कितने दिन रहते हैं, जुलाई के महीने में कितने दिन आते टोटल, लुक दैट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर ऊपर आ रहा, इसका मतलब यहाँ 31 डेज। जुलाई के बाद कौन सा मंथ, अगस्त। अब ये इधर ध्यान में रखना, मई से हमें अगस्त जानना था, तो यहां पर ध्यान में रखना, डेज इन अगस्त, AUGUST। अब डेज इन अगस्त यहां नहीं लेना है वैसे 30, 31। अब यहाँ डेट दिया है, क्या दिया है 10। अब यहाँ 10 में से 1 माइनस करने का, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इक्वल टू हाउ मच, 9 आएगा फिर, ठीक है। अब ये हो गए, डेज इन में 6 आया, डेज इन जून 30, जुलाई 31 एंड अगस्त में आया 9। अब इनका क्या करने का, टोटल इनका क्या करने का, यहाँ पर अभी हाउ मेनी डेज पूछा, यानी यहाँ करने का इसका टोटल। नाउ डू 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 6 16, या फिर 6 प्लस 1 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 9 कितना होता, 7 प्लस 9 16, ओके, 16 का 6 कैरी 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 4 7, so 76, 3 plus 3 6, 6 plus 7, 76 days. So how many days are there between May 25, 2019 and August 10, 2019? कितने आएंगे, 76, hence 76 days, hence 76 days are there between there between May 25th 2009 and August 10, 2009 and August 10, 2009। मंथ दिया है, डेट दिया है, ईयर भी दिया है यहाँ पर, ठीक है, समझ में। सो नोट ऑफ दिस एग्जांपल A, 6th। नाउ B एग्जांपल 6th B, हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन April 19, 2011 एंड May 26, 2011 एक्सक्लूडिंग बोथ। मंथ दिया है अप्रैल, डे दिया है 19, ईयर 2011। हियर अप्रैल के बाद मई, डायरेक्ट दिया है अप्रैल के बाद मई 26, मंथ है मई, डेट है 26 और ईयर है 2011। यहां से भी है ईयर, ठीक है, सिर्फ मंथ और डेट चेंज है, एक्सक्लूडिंग बोथ, यानी 19 और 26 को छोड़कर ये दो डेट को। नाउ डेज सॉल्यूशन, हाउ मेनी डेज आर, सेम थिंग, डेज इन कौन सा मंथ दिया है अप्रैल। अप्रैल में कितने रहते हो, देखो पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नीचे गया, इसका मतलब 30 डेज। यहाँ 30 माइनस क्या करना है आपको 19, कौन सा डेट दिया है यहाँ पर 19, सो 30 माइनस 19, सो डू ऑन रफ 30 माइनस 19, ठीक है। 0 में से 9 माइनस हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, बिकॉज 0 छोटा है, ये 9 बड़ा है, तो इसको बड़े करने के लिए 0 काटो, यहां से बोरो करो 1, यहां पे रहेगा 2। नाउ 10 माइनस 9 1 एंड 2 माइनस 1 1, 11 डेज, यहां पर हुआ 11 डेज। अब डेज इन में ऑलरेडी में दिया है, यहाँ कौन सा है 26, अब 26 माइनस 1 इक्वल टू 25, ठीक है, 26 से माइनस किया हमने 1। अब इनका क्या करना है, टोटल क्या करना है, इसका टोटल, इधर का नहीं, इसका टोटल इक्वल टू 1 प्लस 5 हाउ मच 6 एंड 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, सो 36, हेंस 36 days are there between April 19, 2011 and May 26, 2011. So understood this example. So note down this example. Now homework textbook page number looked at 265. That is, do you remember? Second का B, C और D and fifth question का D. Open that one. Remaining example आए. फर्स्ट का तो पूरे बताया मैंने, सेकंड का A बताया था मैंने, वैसा ही B से D, उसमें हैंड्स ड्रॉ करना है। ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक फेस टू शो द
करेक्ट टाइम, 5:15 यानी 5:15 मतलब 5:15 5:15. ओके, 7:30 मीन 7:30. 7:45 मीन 7:45. हैंड शो करना है. उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, ये टाइम 7:07:10 हुआ, तो ये 7:10 किसके पास आएगा? वी सेड टाइम इज नियरली 7 o'clock. ओके, रिमेनिंग थिंग्स आई ओनली सॉल्व दैट वन. सो डू दिस. डू यू रिमेंबर that example second, BCD, and fifth question D. Remaining things we will study in next period.